आरजेडी मनोज झा सांसद है, करें एसआईआर नहीं। मतलब संविधान की शपथ लेके संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेके। महुआ मित्रा सांसद है, करें एसआईआर नहीं होना चाहिए। एक डीएमके के सांसद है, कहें एसआईआर नहीं होना चाहिए। ऐसे कुल 20 याचिकाएं हैं। बड़ा आनंद आता है जिस दिन मैटर लगता है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील और हम खड़े हो जाते हैं 2 लोग, एक तरफ पूरा 20-22 लोग, 25 लोग, करीब 20 सीनियर, तो उनके पीछे 5-5 जूनियर, 100 पूरा एकदम पूरा कोर्ट पूरी फुल। क्यों हो रहा है? एसआईआर का विरोध करने के लिए भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े क्यों हो रहे हैं? फ्री में खड़े हो रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या वो अनपढ़ है? क्या वो अनाड़ी है? क्या उनको संविधान नहीं पता? क्या उनको आर्टिकल 324, 325 नहीं पता? पता है। तो फिर क्यों खड़े हो के इधर उधर की दलीलें दे रहे हैं? क्यों देश के खिलाफ दलीलें दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि माल पानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है। कहीं डायरेक्ट फंडिंग हो रही है, कभी बीबी के एनजीओ को फंडिंग हो रही है, कभी पिताजी के नाम पे जो एनजीओ खोल दिया उसको एफसीआरए के जरिए आ रहा है, कभी जो सास के नाम पे एनजीओ खोला है उससे दुबई से आ रहा है, ससुर के नाम पे जो एनजीओ खोला उसे अमेरिका से आ जा रहा है। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक खेल नहीं रुकेगा। जब तक ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं रुकेगी। एक बात और, आप सारे अधिवक्ता हैं, फर्जी आधार बनाने पे कितनी सजा है? नहीं, आज तक किसी को सजा हुई नहीं। चलो जिसके पास पकड़ा गया उसको तो फिर भी आप उसको बीएनएस में आप घसीट लोगे, जिसने बनाया उसको आज तक सजा हुई क्या? नहीं। बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाए। कभी आप गूगल करके देख लेना, चीन में कभी किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की हिम्मत किया हो? जब कोई बनाने की हिम्मत नहीं करेगा तो बनवाएगा कैसे? अरे वो घुसपैठिए 2000 दे के बनवा रहे हैं, लेकिन बना कौन रहा है? कहां के हैं वो बनाने वाले? जोर से बोलिए जरा। भारत के। क्यों बना रहे हैं? उनको पता है कानून घटिया है, न्याय व्यवस्था सड़ी हुई है। देश को बचाने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, देश को बचाने के लिए नियम कानूनों को बनवाना पड़ेगा, बदलवाना पड़ेगा। और आप अगर नहीं बदलवाएंगे तो कौन बदलवाएगा? आपको ही आगे आना पड़ेगा, अधिवक्ता परिषद को आगे आना पड़ेगा। इस एसआईआर, मैंने अपनी पीआईएल में बिहार के बारे में 25 लाख का आंकड़ा दिया था और निकले कितने? 65 लाख। आप खुद सोचिए, अगर ये 65 लाख वोट नहीं कटे होते तो बिहार का चुनाव परिणाम क्या होता? अगर ये 65 लाख वोट नहीं कटे होते तो बिहार का चुनाव परिणाम क्या होगा? और मैं कह रहा हूं, अगर बंगाल में हालांकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मैंने परसों एप्लीकेशन मूव किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, परसों सुनवाई थी इसके ऊपर, तो मैंने उनसे यही कहा, जो कि पीआईएल सीजीआई के यहाँ चलती है, मैंने कहा साहब देखो, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। इलेक्शन कमीशन के 2 ही काम है, वोटर लिस्ट बनाना और चुनाव कराना। बिना प्योर वोटर लिस्ट के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो नहीं सकता। और वर्तमान परिस्थितियों में बंगाल में प्योर वोटर लिस्ट बनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां का प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, वहां बीएलओज के ऊपर प्रेशर है, वहां के कार्यकर्ता दिक्कतें कर रहे हैं। तो बेटर ये है, हालांकि आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन जब तक ये एसआईआर चल रहा है तब तक बंगाल के प्रशासन को इलेक्शन कमीशन के अंडर में करने के लिए आप डायरेक्शन करिए। जब तक ये एसआईआर कंप्लीट नहीं होता तब तक बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, बंगाल के सारे कलेक्टर, कप्तान, थानेदार सब कुछ इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ जाए। एक बार वोट शुद्धिकरण हो जाए, यहाँ फ्री एंड फेयर वहां पे वोटर लिस्ट तैयार हो जाए, उसके बाद आप उनको दे देना। इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी आएंगे। किसके परिणाम आएंगे? एसआईआर के। लेकिन दूरगामी परिणाम आए उसमें हमें आपको कुछ करना पड़ेगा। हम आए बोल दिया, आप आए सुन लिए, बात यहीं खत्म करने से परिणाम तो नहीं आएंगे। तो क्या करें? आपके मोबाइल में 500 लोगों का फोन नंबर होता है, किसी में 400 होता है, किसी में 300 होता है, किसी में 200 होता है। आजकल समय का अभाव है, यारों दोस्तों से फोन तो करते नहीं। आप लोग फोन करिए।
मैं कह रहा हूं आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे, परसों संडे, 2 दिन फोन कर लीजिए। इसी बहाने सारे भाइयों से, रिश्तेदारों से हालचाल भी हो जाएगा, नमस्ते भी हो जाएगी, परिवार का हालचाल भी पूछ लीजिए। और उस हालचाल के दौरान ये जरूर पूछ लीजिए SIR का फॉर्म भरा कि, और इसको चुप्पे चुप्पे नहीं करना। ये फोन करने के बाद अपने फेसबुक पे लिखना, आज मैंने अपने 20 रिश्तेदारों को फोन किया, उनका हालचाल पूछा और उनसे कंफर्म किया कि उन्होंने SIR का फॉर्म भरा नहीं, और उस 20 में से 12 ने भरा था, 8 ने नहीं भरा है। मैंने उन 8 से आग्रह किया है तत्काल SIR का फॉर्म भर दें। मैं कह रहा हूं इतना काम अगर आज से शुरू कर दें, आज से फोन मिलाना शुरू कर दें, साले को, बहनोई को, साढ़ू को, साली को, जहां जहां दोस्त को, यार को, और सब लोग शुरू कर दें, अगले 2 दिन में सबका फोन खनक जाएगा कि नहीं खनकेगा? जोर से बोलिए जरा। होगा कि हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे केवल आपको ही थोड़ी करना है, ये वीडियो जितने लोग देखते हैं सबको ही करना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई पैसा लगेगा? अपना रिश्ता अच्छा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आपके रिश्तेदार भी सोचेंगे यार हमारा रिश्तेदार देखो जो लखनऊ बैठा हुआ हमारी कितनी चिंता करता है, बाकी समय तो फोन नहीं किया, कम से कम एक बार फोन करके हालचाल भी पूछा है और फॉर्म के लिए भी पूछा है। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कितने लोग आज शुरू करें? हाथ उठाएं जरा। कितने लोग अगले 2 दिन के अंदर अपने रिश्तेदारों को फोन करने जा रहे हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया इतना काम कर लीजिए। एक बात मैं बार बार आग्रह करता हूं, फेसबुक पे आप 5000 फ्रेंड बनाइए, अपने नाम के 5000 लोगों को बनाइए। अब राजावत जी राजावत बनाएंगे तो राजस्थान में अटक जाएंगे। राजावत को राजावत नाम से नहीं बनाना, आपको अपने नाम से बनाना। मृत्युंजय जी केवल मृत्युंजय नाम से बनाएंगे तो मृत्युंजय ब्राह्मण भी होगा, मृत्युंजय क्षत्रिय भी होगा, मृत्युंजय दलित भी होगा, मृत्युंजय वैश्य भी होगा, मृत्युंजय हिंदू भी होगा, मृत्युंजय जैन भी होगा, मृत्युंजय बौद्ध भी होगा, मृत्युंजय सिख भी होगा। ऐसे विभा हैं, रश्मि है, नेहा है, उषा है, जो भी दीदी बैठी है यहाँ पे, आप लोग अपने नाम से फ्रेंड बना लीजिए। नाम से इसलिए मैंने कहा, नाम से बड़ा लगाव होता है, आदमी नाम की पोस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ता है। 2 चीज़ों से लोगों को बड़ा अफेक्शन है, एक अपने नाम, एक अपनी जाति। तो जाति वाला करेंगे तो कुएं के मेढक बन जाएंगे। जाति वाला काम नहीं करना। किससे बनाना है? अपने नाम से। जैसे मंच पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग, अब ये राजावत जी पत्नी की, भाभी जी क्या नाम है? ज्योति। आई नहीं यहाँ पे आज? लाना चाहिए। हाँ, तो 5000 आपने बना लिया और 5000 ज्योति जी ने बना लिया, तो आपकी क्षमता कितनी हो गई? जोर से बोलिए। आपका मिलन कितने लोगों से हो गया? आपका मिलन वाला कार्यक्रम है, तो मिलन ऐसे बढ़ाइए ना सोशल मीडिया के जरिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम है सोशल मीडिया, उसको यूज करते हैं पर्सनल मीडिया के रूप में। कभी नाम से सोचते नहीं इसका नाम क्या है। नाम क्या है? जोर से बोलिए जरा। और यूज क्या करते हैं? बर्थडे की फोटो, शादी की फोटो, सालगिरह की फोटो, ये फोटो वो फोटो। कभी समाज के लिए थोड़ा कम उपयोग करते हैं। करिए, अपनी पर्सनल मीडिया यूज करिए, लेकिन उसको वास्तव में सोशल मीडिया बनाइए, उसको नेशनल मीडिया बनाइए, उसको राष्ट्रहित का मीडिया बनाइए, उसको अपने समाज हित का मीडिया बनाइए, उसको भारत के खतरों से निपटने के लिए उसको अपना मीडिया बनाइए। कर सकते हैं क्या? 7:05 हो चुका है, समय तेजी के साथ भाग रहा है। 8:50 की फ्लाइट है, 7:50 पहुंचना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कहते थे, न रहेगा बांस। देखो, हम तो सारी PIL अपने पूर्वजों के कहने से, वो जो गांव में बातें कही जाती उसी से जनरेट करते हैं। बस उसको, चूंकि मैं पहले इंजीनियर था, वकालत तो मैंने मजबूरी में किया,